हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी के एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थीफ स्टोरी। अगर आपने पिछला पेज ध्यान से देखा है तो मैंने उसमें ऑथर का नेम जो है वो मेंशन किया हुआ था। तो द थीफ स्टोरी के ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। इसका आपको ध्यान रखना है, ऑथर का नेम पहले पूछता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। अब ये ही किसके लिए यूज हुआ है? ही यूज हुआ है थीफ के लिए, जो कि था हरी सिंह, वही इस स्टोरी का नरेटर भी है। सो व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, यानी कि उसका किस चीज़ में हाथ काफ़ी ज़्यादा साफ था? रेसलिंग में था, स्टीलिंग में था, डिसीविंग में था, या फिर वर्किंग हार्ड। तो ये चोरी करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर था, स्टीलिंग में इसका हाथ काफ़ी ज़्यादा साफ था। वट वॉज हिज नेम, तो ही हिज किसके लिए यूज़ हुआ है? ये हरी के लिए यूज़ हुआ है, जो कि चोर है, नरेटर भी है स्टोरी का। तो थर्ड का आंसर होगा ए। फोर्थ है, वट वॉज द बॉयज एज। तो बॉय जो है वो भी हरी सिंह के लिए यूज़ हुआ है। इसकी एज कितनी थी? तो इसकी एज थी 15 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज अनिल्स एज। अनिल की एज कितनी थी ये पूछा गया है। क्या 15 ईयर्स थी, 25 थी, 20 थी, या इनमें से कोई भी नहीं? तो अनिल की एज थी 25 ईयर्स। नेक्स्ट है, हाउ हैज़ द नरेटर डिस्क्राइब्ड अनिल। तो नरेटर यानी कि हरी सिंह जो है वो अनिल को किस तरह से डिस्क्राइब करता है? क्या वो सिंपल पर्सन था, काइंड था, इजी गोइंग था, या फिर ये सारी ही खूबियाँ उसमें थी? तो बिल्कुल वो सिंपल भी था, दयालु भी था, इजी गोइंग भी था, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा सोचता नहीं था, शांत स्वभाव का था। तो ये सारी की सारी खूबियाँ अनिल के अंदर थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। वट वॉज अनिल डूइंग वेन द बॉय मेट हिम। तो जब वो लड़का अनिल से मिला तब अनिल क्या कर रहा था? क्या वो खाना पका रहा था या कुकिंग कर रहा था? वॉचिंग अ मैच, एक मैच देख रहा था? क्या कुछ खेल रहा था? और राइटिंग एन आर्टिकल, या फिर कोई आर्टिकल लिख रहा था? तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था जबकि वो हरी सिंह से अनिल मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड्स विद अनिल। तो नरेटर ने यानी कि हरी सिंह ने अनिल से दोस्ती करने के लिए क्या तरीका अपनाया? क्या उसे फ्लैटरिंग किया? फ्लैटरिंग का क्या मीनिंग होता है? इनसिंसियर प्रेज, यानी कि चापलूसी करना उसकी। तो क्या उसने अनिल की चापलूसी की, या उसे टीज किया, या खुद से उसे इंट्रोड्यूस किया, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो हरी सिंह ने अनिल की चापलूसी की थी, उसकी अच्छी अच्छी बातें बताई थी ताकि वो जल्दी से उसकी बातों में आ जाए। वट डिड द बॉय आस्क अनिल फॉर। तो उस लड़के ने अनिल से क्या पूछा था? टू गिव हिम फूड, क्या कि वो उसे खाना दे दे? क्या वो उसे नौकरी दे दे, एम्प्लॉय कर दे? टू गिव हिम मनी, या फिर उसे पैसा दे दे, या फिर उसे टीच कर दे? तो उस लड़के ने यानी कि हरी सिंह ने क्या कहा था कि मुझे काम पर रख लो, टू एम्प्लॉय हिम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम। तो वो यानी कि हरी सिंह जो है वो कितनी बार अपना नाम चेंज करता था? क्या प्रतिदिन करता था, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, यानी या फिर साल में एक बार, यानी कि हर एक साल? तो वो हर एक महीने अपना नाम जो है वो चेंज किया करता था हरी सिंह। इसमें ऑफिशियल नाम उसका दिया नहीं हुआ, हरी सिंह ही हमें नाम बताया गया है। नेक्स्ट है, ही चेंज हिज नेम इन ऑर्डर टू स्टे अहेड ऑफ। तो उसने अपना नाम चेंज किया था, या फिर वो अपना नाम चेंज करता रहता था, उसके पीछे रीज़न क्या था? क्या पुलिस से बचता रहता था वो, या फिर एम्प्लॉयर से यहाँ पे यूज़ किया गया है, यानी कि जिस जिस बंदे को उसने ठगा है उन सभी से बचने के लिए? इन सभी में से कोई नहीं, या फिर बोथ ऑफ देम, यानी कि पुलिस और एम्प्लॉयर्स दोनों से ही। तो पुलिस और एम्प्लॉयर्स यानी कि जिन जिन को उसने ठगा उन सभी से बचने के लिए वो अपना नाम चेंज करता रहता था। वट नेम डिड ही टेल अनिल। तो उसने, उस लड़के ने अनिल को अपना नाम क्या बताया? क्या अनिल सिंह बताया, हरी लाल बताया, हरी सिंह बताया, अनिल लाल बताया? तो उसने अपना नाम हरी सिंह बताया था कि मेरा नाम हरी सिंह है। वट डू यू मीन बाय द वर्ड ग्रंटिंग। अब यहाँ पर ग्रंटिंग का मीन पूछा गया। ग्रंटिंग का क्या मीनिंग है? मेक अ लो इन आर्टिकुलेट साउंड, यानी कि कराहने की आवाज़ करना। से समथिंग विच इज़ क्लियरली ऑडिबल, या फिर कुछ ऐसा कहना जो कि बिल्कुल इजीली सुना जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। शाउटिंग, या फिर गुस्सा करना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ग्रंटिंग का मीनिंग होता है कराहना। मेक अ लो इन आर्टिकुलेट साउंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। हाउ वॉज द मील ही कुकड फर्स्ट नाइट। तो जो पहले दिन खाना बनाया था हरी सिंह ने वो कैसा था? डिलीशियस था, माउथ वाटरिंग था, यानी कि मुंह में पानी ला देने वाला था, फिंगर लिकिंग गुड था, यानी कि कोई उंगलियां चाटता रह जाए इतना टेस्टी था, या फिर टेरिबल था, बहुत ही बेकार था? तो पहले दिन जो हरी सिंह ने खाना बनाया वो बहुत ही बेकार था, बहुत ही टेरिबल था।
हाउ डिड ही इन्फर दैट अबाउट हिज फूड। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है इन्फर। इन्फर का मीनिंग होता है राय बनाना या फिर किसी परिणाम पर पहुँचना। तो किस चीज़ से हरी सिंह जो है वो इस परिणाम पर पहुँचा कि उसका खाना किस तरह का बना है। क्या अनिल ने कहा कि वो अच्छा बना है, या अनिल ने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, अनिल कुडंट हैव इनफ ऑफ इट, या अनिल ने इसे ज़्यादा नहीं लिया था, अनिल वॉज लिकिंग हिज फिंगर्स, अनिल अपनी उंगलियां चाट रहा था, या फिर अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, या फिर अनिल ने इसे किसी बाहर घूमते कुत्ते को दे दिया था। सो अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, यानी कि अनिल ने एक कुत्ते को एक खाना दे दिया था, जिससे कि हरी सिंह को पता लग गया था, हरी सिंह इस परिणाम पर पहुंच गया था कि मैंने जो खाना बनाया वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं बना है। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए इसी एमसीक्यू की, तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये पीडीएफ इजीली मिल जाए। उसके अलावा प्लेलिस्ट का लिंक भी है ताकि आपको इस चैप्टर या इस बुक के सारे वीडियोज़ जो हैं वो वहीं पर उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएँ। ऊपर मैंने टेलीग्राम आईडी भी दे दी है सोल्यूशन हब 0001, ताकि आप इसको सर्च करके भी इजीली चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच। तो अनिल ने उसे क्या पढ़ाने के लिए, क्या सिखाने के लिए प्रॉमिस किया था। क्या उसने राइट हिज नेम, क्या उसने ये बोला था कि नाम लिखना सिखा दूंगा, कुक, या फिर ये कहा था कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, राइट फुल सेंटेंसेस, या फिर ये बोला था कि मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखा दूंगा, और ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सारे काम ही थे। तो ये सभी काम थे। अनिल ने उसे नाम लिखना भी सिखाया, पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखने भी सिखाए, और खाना बनाना भी सिखाया था। डिड अनिल रियली माइंड हिज पेटी वेज ऑफ अर्निंग मनी। क्या अनिल सच में इस तरह के इस छोटे छोटे, यानी कि पैटी यानी कि छोटा या फिर नगण्य यानी कि ना के बराबर होने वाला, तो क्या अनिल इससे इन चीज़ों से ज़्यादा माइंड करता था, यानी कि उसे बुरा लगता था जिस तरह से हरी सिंह ये छोटे छोटे तरीक़ों से, यानी कि कभी सामान लेने गया उसमें से पैसे बचा लिए और वो खुद के पास रख लिए, इस तरह के तरीक़ों से अनिल माइंड करता था। येस, नो, मे बी, ही डिडंट अर्न दो थ्रू पैटी वेज। तो इसका आंसर होगा नो, अनिल बिल्कुल भी माइंड नहीं करता था उसके पैटी वेज से, यानी कि उसके गलत तरीके से पैसे कमाने से, यानी कि वो कभी कभी बीच में से 1 रुपया बचा लिया, कभी कितने बचा लिए, इन सभी से अनिल बिल्कुल माइंड नहीं करता था। अ क्वियर वे टू अर्न मनी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वियर। तो बहुत ही अजीब तरीका पैसे कमाने का जो होता है वो कहलाता है क्वियर वे। तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा स्ट्रेंज, अ स्ट्रेंज वे ऑफ टू अर्न मनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन नरेटर हैड एवर मेट। नरेटर मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, नरेटर कौन है, जो कि हमें स्टोरी सुना रहा है, हरी सिंह है। तो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन है जिससे नरेटर आज तक मिला है वो कौन है, वो है अनिल, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन था अनिल। हु इज़ ईजियर टू रोब। तो इस चैप्टर के अंदर 3-4 स्टेटमेंट आई हैं, उनमें से ये भी एक है कि किसे ठगना बहुत ही आसान रहता है। क्या एक केयरलेस मैन को, एक लालची आदमी को, एक ट्रस्टिंग पर्सन को, या फिर अनिल को। तो एक लालची आदमी होता है, उसे ठगना बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है, उसे ठगने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। व्हाट टेक्स ऑल प्रेशर आउट ऑफ द वर्क। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट आई थी जो पिछला मैंने क्वेश्चन बताया उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट भी, कि किस चीज़ से हमारा जो पूरा क्रेडिट है चोरी का वो सारा चला जाता है, यानी कि हमें कुछ क्रेडिट नहीं मिल पाता, किस तरह के बंदे को ठगने से। सो रोबिंग अ केयरलेस मैन, यानी कि जब हम एक केयरलेस मैन को ठगते हैं, या रोबिंग अ ग्रीडी मैन। ग्रीडी मैन होगा नहीं क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा ग्रीडी मैन लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। व्हेन समवन डजंट नोटिस दे हैव बीन रोब्ड, जब कोई नोटिस ही नहीं करता है कि वो ठगा गया है, या फिर बोथ ए एंड सी। तो जब एक केयरलेस मैन होता है जो कि बिल्कुल ये नोटिस नहीं करता कि उसके यहाँ चोरी हुई है नहीं हुई है, उसे कोई मतलब नहीं होता, तो उस तरह से जो चोरी करने वाले का क्रेडिट है वो पूरा का पूरा ठप हो जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ से। सो नेक्स्ट है हाउ मच मनी डिड ही स्टील। तो कितने पैसे उसने चुराए थे, तो 600 रुपये थे जो कि अनिल को मिले थे, वो सारे इसने चुरा लिए थे। डिड ही गेट अवे ऑफ ऑन द लखनऊ एक्सप्रेस। तो क्या हरी सिंह जो है वो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़कर यहाँ से चला गया था, येस, नो, मे बी और नन ऑफ द अबव। तो हरी सिंह वहाँ से चला नहीं गया था, वापस आ गया था और उसने आकर पैसे वहीं पर वापस रख दिए थे जहाँ से उसने उठाए। हाउ अकॉर्डिंग टू द नरेटर वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट। तो नरेटर के अकॉर्डिंगली जब अनिल को इस बारे में पता लगेगा तो वो किस तरह का फील करेगा, किस बारे में पता लगेगा, चोरी के बारे में। तो क्या वो गुस्सा होगा, या उस डर जाएगा, फियर होगा, उसे एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को, या फिर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाएगा। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली इसका आंसर सैड होगा। एक्सेप्टेंस होना चाहिए था लेकिन सैड होगा। चैप्टर में ये लाइन आई है कि अनिल जो है अगर उसे पता लगता तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता, एक्सेप्ट तो करता लेकिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता। नेक्स्ट है व्हाट डिड ही डू विद द मनी।
तो हरी सिंह ने जो पैसे चुराए थे उसका क्या किया? रन अवे विद इट, क्या वो पैसे लेकर भाग गया या उसने फेंक दिए? बोट अ साइकिल विद इट, या उसने एक साइकिल ले लिया फिर रिटर्न कर दिए? तो उसने वो पैसे वापस वहीं पर लाकर रख दिए थे, रिटर्न कर दिए थे। डिड अनिल से एनीथिंग अबाउट द रोबरी, क्या अनिल ने रोबरी के लिए कुछ भी उसे कहा था? हरी सिंह को जिक्र किया था चोरी के बारे में? येस, नो, मे बी और नन ऑफ द अबव। तो अनिल ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया चोरी के बारे में, बल्कि उसे सुबह कुछ पैसे भी दिए थे। वाई डज हरी रिटर्न द मनी, तो हरी सिंह ने पैसे वापस क्यों लौटाए? ही वॉन्टेड टू लर्न एंड राइट, ही वॉज वरीड अबाउट हाउ अनिल वुड फील, ही फेल्ट बैड और नन ऑफ द अबव। तो क्या वो पढ़ना लिखना सीखना चाहता था अभी, या फिर इस बात से चिंतित हो गया था कि अनिल किस तरह का सोचेगा, या फिर वो बुरा फील कर रहा था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो हरी सिंह जो है वो अभी सीखना चाहता था, पढ़ना लिखना सीखना चाहता था, क्योंकि अब उसे अच्छा लगा था ये एनवायरनमेंट, इस वजह से वो पढ़ना लिखना सीखना चाहता था, इसीलिए उसने वो पैसे वापस लौटा दिए थे। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनलाइंड? अनलाइंड का मीनिंग क्या होता है? इन ए लाइन, एक लाइन में, शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी, कि किसी भी चिंता का या किसी भी दुख का कुछ भी साइन ना दिखाना किसी को, वरीड या कि फिर चिंतित होना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी, यानी कि चाहे आप दुखी हैं, चिंतित हैं, फिर भी किसी को इस बात की भनक ना लगने देना, अनलाइंड। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? आई किसके लिए आया है? आई आया है हरी सिंह के लिए, जो कि स्टोरी को नरेट कर रहा है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप अबव विच अनिल लिव्ड? तो जिस शॉप के ऊपर अनिल रहता था उसका नाम क्या था? लड्डू स्वीट शॉप, रसगुल्ला स्वीट शॉप, जामुन स्वीट शॉप और जुमना स्वीट शॉप। तो इसका आंसर है जुमना स्वीट शॉप के ऊपर अनिल जो है वो रहता था। वट प्रोमिस डिड अनिल मेक टू द थीफ बॉय? तो अनिल ने उस थीफ बॉय से यानी कि हरी सिंह से क्या प्रॉमिस किया था? गिविंग हिम अ गुड जॉब, क्या वो उसे गुड जॉब देगा? गिविंग हिम गुड क्लोथ्स, या फिर अच्छे कपड़े देगा? टीचिंग हिम रीडिंग एंड राइटिंग, या फिर उसे पढ़ना लिखना सिखाएगा? और पेइंग विद हिम, यानी कि उसे पे करेगा। तो इसका आंसर है टीचिंग हिम रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि अनिल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसे पढ़ना लिखना सिखाएगा अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स डिस्क्राइब अनिल? तो इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे बेस्ट क्या है जो अनिल को डिस्क्राइब करता है? क्या वो इजी गोइंग है, शांत रहने वाला बंदा है, केयरफुल रहने वाला है, ग्रीडी यानी कि लालची है, और एक्स्ट्रावेगेंट है यानी कि फिजूल खर्च करने वाला बंदा है? तो वो इजी गोइंग पर्सन है। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में भी आया था ये, इजी गोइंग यानी कि शांत रहने वाला बंदा है अनिल। वट वॉज द बॉयज रियल प्रोफेशन? तो उस लड़के का रियल प्रोफेशन क्या था? क्या वो एक हाउस होल्ड सर्वेंट था? थेफ्ट यानी कि चोरी करना उसका मेन काम था, चीटिंग यानी कि धोखा देना था, और वर्किंग ऑनेस्टली यानी कि बहुत ही ऑनेस्ट होकर काम करना था। तो थेफ्ट यानी कि चोरी करना जो है वो उसका मेन धंधा था उस लड़के का, हरी सिंह का। व्हाट डू अनिल डू फॉर अ लिविंग? अनिल अपने जीवन यापन के लिए क्या करता था? रोड आर्टिकल्स फॉर मैगजीन, क्या वो आर्टिकल्स लिखता था मैगजीन के लिए, या फिर रेसलिंग करता था, एक्टिंग करता था, या बिजनेस करता था? तो वो आर्टिकल्स लिखता था किसी मैगजीन के लिए, यानी कि आता जाता काम था उसका, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। द यंग बॉय अनिल वॉज वॉचिंग मैच बिकॉज ही, अब जो यंग लड़का है अनिल वो मैच देख रहा था क्योंकि ही हैड बीन इन्वाइटेड देयर बाय द रेसलर्स, क्या उसे रेसलर्स ने इन्वाइट किया था? ही वॉज सपोज टू मीट समवन देयर, क्या वो वहाँ किसी से मिलने आया था? ही वॉज लुकिंग फॉर सिंपल पीपल टू ड्यूप, या फिर वो इंतजार कर रहा था कि कोई ना कोई आए और मुझसे झूठ बोलकर अपनी बात मनवा ले? और लव्ड रेसलिंग एंड फॉलोड इट वेरी क्लोजली, या फिर रेसलिंग से वो उसे बहुत प्यार था और वो इसके यानी कि रेसलिंग के पैशन को फॉलो करता था। तो ना ही उसे किसी रेसलर ने इनवाइट किया था, ना ही वो वहाँ पर किसी से मिलने आया था, और ना ही वो रेसलिंग का पैशन फॉलो करता था। वो तो वहाँ पर बैठा था, बस रेसलिंग का मैच देख रहा था, और वहीं पर कोई बंदा आ गया हरी सिंह नाम का, जो कि इसे ठगने के लिए तैयार हो गया था। ड्यूप का मीनिंग होता है ठगना, या फिर किसी को अपनी बात मनवाना किसी से। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट मीन्स दैट द बॉय हैडंट। अब यहाँ पर एक लाइन है ये, आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, यानी कि मुझे अपने लक पर बहुत विश्वास है कि ये बहुत लेट तक काम, मतलब बहुत लेट नहीं करता काम को प्रूव करने में। अब ये बॉय है, ये दैट द बॉय हैडंट, अब ये बॉय किस चीज़ के लिए यहाँ पर ये बात बोल रहा है? He hadn't ever conned people successfully, been successful in duping people lately, understood the consequences of thievery till date, और considered the role of fate in deceiving others। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, that the boy hadn't been successful in duping people lately, यानी कि उस लड़के को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता था किसी को भी अपनी बात मनवाने में यानी फिर ठगने में।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। ये बात हरी सिंह ने बोली थी कि शायद मैं बहुत ही जल्दी यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीत लूंगा। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट डिस्प्ले व्हाट द स्टेटमेंट मीन्स। अब इन 4 स्टेटमेंट्स में से हमें वो चूज करनी है जो इससे रिलेट नहीं करती है। तो पहली स्टेटमेंट है ही वॉन्टेड टू विन हिज ट्रस्ट, तो बिल्कुल हाँ ये सही है, वो उसका ट्रस्ट जीतना चाहता था। ही वॉन्टेड हिम टू शेयर हिज थॉट्स विदाउट क्वेश्चन, वो उसे किसी भी बात की भनक लगे बिना या फिर उसे एहसास हुए बिना ही उसके थॉट्स जानना चाहता था। ही वॉन्टेड हिम टू फील कंफर्टेबल रिवीलिंग मोर डिटेल्स अबाउट हिमसेल्फ, वो उसे ज़्यादा कंफर्टेबल करना चाहता था ताकि वो और राज उसके बारे में जान सके, अनिल के बारे में, ये भी सही है। और ही वॉन्टेड टू बी एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हिम, या फिर वो उसके साथ क्वालिटी टाइम यानी कि कुछ अच्छा समय बिताने आया था हरी सिंह। तो ऊपर वाली 3 स्टेटमेंट्स तो सही है कि उसका ट्रस्ट भी जीतना चाहता था, उसे बिना भनक लगे उसके थॉट्स जानना चाहता था और वो उसके साथ कंफर्टेबल होना चाहता था ताकि वो जितनी भी अनिल की डिटेल है वो जान सके। लेकिन फोर्थ वाला वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करने आया था, वो तो वहाँ पर अनिल को ठगने आया था। तो ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट है अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मीन्स दैट ही, अनिल जो है वो फिट्स और स्टार्ट से पैसा कमाता था। मतलब अब ये फिट्स एंड स्टार्ट जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है या फिर आप इसे मुहावरा भी कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग बताना है हमें। डीम्ड इट फिट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी, डीम्ड का मीनिंग होता है समझना या मानना, यानी कि वो मानता था कि इन्वेस्ट करना ही पैसे को सही है, अनिल ऐसा मानता था। स्टार्टेड अर्निंग मनी इन द रिसेंट पास्ट, या फिर उसने अभी अभी पैसा कमाना शुरू किया था। रिसीविंग मनी इंटरमिटेंटली, यानी कि वो कभी कभी पैसा कमाता था, यानी कि कभी उसके पास पैसा आता था या कभी नहीं आता था। पुट इज मनी टू यूज़ फ्रिक्वेंटली, या फिर वो अपना पैसा जो है वो बार बार यूज़ करता रहता था। तो उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बार बार यूज़ करे, तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत है। डीम्ड इट टू, यानी कि उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो ये समझे कि वो इन्वेस्ट करना सही है। स्टार्टेड अर्निंग मनी इन द रिसेंट पास्ट, अब उसने अभी अभी पैसा कमाना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन उसके पास आता जाता पैसा था, यानी कि कभी उसके पास पैसा आता था काम करता था तो, और कभी नहीं आता था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। अनिल कभी कभी पैसा कमाता था, कभी वो कमाकर उधारी चुका, यानी कि कभी वो उधारी ले लेता था 1 हफ्ते, और जब उसके पास पैसा आ जाता था तो वो उधारी दे देता था। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अनिल कुड बी, अनिल क्या है, एक सैलरीड प्रोफेशनल है, फ्रीलांसर है, बिजनेसमैन है, या फिर वॉलंटियर है। वॉलंटियर तो नहीं है, वो स्वयं सेवक तो नहीं है, मतलब किसी की सेवा तो नहीं कर रहा वो बिना पैसे लिए। बिजनेसमैन भी नहीं है, सैलरीड प्रोफेशनल भी नहीं है, यानी कि सैलरीड होता तो वो उसके पास हर एक महीने पैसे आता, यानी कि वो फ्रीलांसर है। फ्रीलांसर का मीनिंग क्या होता है, वन हु इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो खुद से एम्प्लॉयड हो, यानी कि खुद पर निर्भर रहता है, यानी कि दूसरों की जॉब नहीं करता है, जो फ्रीलांसर रहता है। नेक्स्ट है इफ बोरो लैंड देन पिक द ऑड पेयर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। अब बोरो और लैंड इन दोनों का ही मीनिंग होता है उधार, तो ये एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी नीचे वाले जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से सिनोनियम्स ढूंढने हैं। तो गिव टेक लेना देना होता है, ये सिनोनियम नहीं है। लूज फाइंड यानी कि खोना पाना होता है, ये भी सिनोनियम नहीं है। हुप और स्किप होता है उछलना या फिर कूदना, यानी कि उछलना कूदना दोनों के मीनिंग एक ही हैं, तो ये सिनोनियम है। बाय सेल खरीदना बेचना, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो 3 तो इनमें से एंटोनियम्स हैं, लेकिन जो सी वाला है हुप और स्किप, ये जो है ये सिनोनियम है, इसका मीनिंग होता है उछलना कूदना दोनों का ही। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और लास्ट में मैंने ये आंसर की अटैच कर दी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या फिर पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर ऊपर मैंने टेलीग्राम आईडी दी है, सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद।